तो आज की वीडियो होने वाली है एडोबी इलस्ट्रेटर के टिप्स एंड ट्रिप्स के बारे में, जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर आप बाबर आजम की कवर ड्राइव की तरह अपने डिज़ाइन स्किल्स में इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। हे गाइस, दिस इज मोहम्मद अल्लाह, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड यूट्यूबर, एंड मोस्ट वेलकम टू दी न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। अब अगर हम बात करें टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, तो आज तक कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना जो टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ किए बगैर तरक्की करते हो, डेवलप होते हो। तो टिप्स एंड ट्रिप्स बहुत से जगहों पर यूज़ होता है, जैसा कि हाल ही में यूट्यूब ने शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन ऑन किया है और टिकटॉक भी मोनेटाइजेशन के बारे में सोच रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब चलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो इस लिस्ट में 1 नंबर पर है यूज़ ऑफ शॉर्टकट। जैसे कि शॉर्टकट हम बहुत सारे जगहों पर यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। और अगर हमें कहीं जाना हो और जल्दी जाना हो तो हम शॉर्टकट निकाल लेते हैं और हम जल्दी पहुंच जाते हैं एक जगह। उसके अलावा अगर हम एडोबी इलस्ट्रेटर में बात करें शॉर्टकट्स की, तो एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप एडोबी के तकरीबन सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो शॉर्टकट से भरे पड़े हैं। और अगर आप बिगिनर हो और आपने अभी तक शॉर्टकट नहीं सीखे और इसको यूज़ नहीं किया तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे डिज़ाइंस के लिए, और जो हमारे डिज़ाइनिंग टाइम को बहुत लो कर देते हैं, हमारा बहुत सारा टाइम वो बचा देते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैं एडोबी इलस्ट्रेटर के स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ शॉर्टकट्स। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ इस तरफ पैनल्स है, इस तरफ इस तरफ पैनल्स है, इस तरफ टूल्स हैं, और यहाँ पर मेन्यू बार है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर भी मुझे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, और अगर मैं यहाँ पर चले जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है। इवन अगर मैं यहाँ पर टूल्स में जाता हूँ तो टूल्स के भी अपने अपने शॉर्टकट्स मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल पर अपने माउस को थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ एनिमेशन होगा, और यहाँ पर अगर मैं ग्रे कलर में देखूँ तो एक बॉक्स है और उसके अंदर एक लेटर लिखा गया है। तो बेसिकली यही सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट है। अब अगर मैं यहाँ पर शेप बिल्डर टूल में जाऊँ तो शेप बिल्डर टूल की जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट M। इसके अलावा मेश टूल का इस तरह मेश टूल का शॉर्टकट है U। बहुत सारे यहाँ पर सारे टूल्स के अपने अपने शॉर्टकट्स होते हैं। कोई भी ऐसा टूल नहीं होता जिसका कोई शॉर्टकट नहीं होता और जो आसानी से नहीं होते। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ पर मुझे अब इसको डिसेलेक्ट करना है, तो अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट हुए, मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पैनल हो जाएगा और ये दूसरा रेक्टेंगल हमारे पास बनाने की कोशिश करेगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर मैं फिर यहाँ जाऊँ और इसको डिसेलेक्ट करूँ और फिर यहाँ जाकर इसको सेलेक्ट करूँ या और बनाऊँ रेक्टेंगल, तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको डिलीट करना है, तो इसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं सिंपली वी प्रेस करता हूँ और वी प्रेस करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड में डिलीट के बटन पर जब आप प्रेस कर देते हैं तो ये तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो शेप होता है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर कुछ शेप्स बनानी है, तो मैं यहाँ पर फिर से इन टूल्स में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे रेक्टेंगल टूल चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर M प्रेस करूँगा, मैं टूल बनाऊँगा। अब मुझे ऐसे डिसेलेक्ट करना है तो मैं V प्रेस करूँगा और ऐसे डिसेलेक्ट करूँगा। अब मुझे दूसरा शेप बनाना है तो मैं फिर से M प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं गाइस, अब मुझे इन सबको सेलेक्ट करना है तो मैं V प्रेस करूँगा और इनको ड्रैग करके इन सबको सेलेक्ट करूँगा और अब मैं को सेलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर मेन्यू बार में चले जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, लेफ्ट साइड में हमारे पास जो भी वर्ड्स है, जो भी कमांड्स लिखे गए हैं, ये सब शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पर देखिए Ctrl+L, शिफ्ट Ctrl+L, Ctrl+O, ये सारे अपने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइनिंग टूल में शॉर्टकट्स भरे पड़े होते हैं। हर चीज़ के लिए शॉर्टकट मौजूद होता है। अगर हम एडिट में जाए तो एडिट में जाकर भी हमें बहुत सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। इवन अगर मैं यहाँ पर स्पेलिंग में जाऊँ तो ये चेक स्पेलिंग का भी अपना एक शॉर्टकट है।
इस तरह अगर मैं विंडो में जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कितने सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर मौजूद है। तो बिगिनर्स के लिए इन शॉर्टकट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो आता है वो है कलर पैलेट्स। बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है कि ख़ासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बिगिनर्स के लिए जिसके पास हर टाइम नेटवर्क मौजूद नहीं होता। कलर पैलेट्स हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में बहुत सारे, और यूज़ करने का तरीका हम क्या अप्लाई करता है कि सीधा गूगल में जाते हैं और अपना पसंदीदा कलर पैलेट उठाकर उसको अप्लाई कर देते हैं अपनी डिज़ाइन में। अब मगर जिन स्टूडेंट्स के पास, जिन बिगिनर्स के पास नेटवर्क हर टाइम नहीं होता, तो उनके लिए भी एडोबी इलस्ट्रेटर ने एक रास्ता तलाश किया है, जो है एडोबी इलस्ट्रेटर के खुद कलर पैलेट्स। इसमें आपको बहुत सारे कलर पैलेट्स देखने को मिल जाते हैं। जो कलर्स आपको पसंद हो, जैसे भी कलर्स आपको पसंद हो, आप वो सेलेक्ट करके अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने यहाँ पर अपने लिए कुछ शेप्स बनाए हुए हैं और अब मैं इनकी कलर्स को चेंज करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली मैं बेसिकली इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर कलर गाइड्स में जाकर यहाँ पर इस वाले एरो पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास इतने सारे कलर पैलेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको रंग बिरंगे कलर पैलेट चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर अपने लिए कलर चेंज करें और फिर से कलर गाइड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि आपको बहुत सारे बेशुमार जो भी कलर आपको चाहिए, जितने कलर कम्बिनेशन चाहिए, कलर पैलेट चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको 4 कलर्स का चाहिए वो भी आपको मिल जाता है, आपको 6 कलर का चाहिए, जितने कलर्स का आपको चाहिए, जैसा कलर पैलेट आपको चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन सब को सिलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर इन शेप्स पर मैं इसको अप्लाई करूँगा। आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने कितने आसान तरीके से अपने शेप्स पर एक कलर पैलेट अप्लाई कर दिया है। अब इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर जो टिप आता है वो है वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस का मतलब यह क्या है कि आप जो वर्क स्पेस होता है, वर्क का मतलब है काम और स्पेस का मतलब है जगह। तो जिस जगह में आप अपना काम करते हैं उसको वर्क स्पेस कहते हैं। दरअसल एडोबी इलस्ट्रेटर तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो बहुत सारे काम्स के लिए बना हुआ है, बहुत सारे पर्पसेस पर मुश्तमिल है। तो बस टाइम हमारा जो वर्क होता है, जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा बैनर डिज़ाइन करना, लोगो डिज़ाइन करना होता है, और इनमें ऐसे वर्क स्पेस सेलेक्ट हुए होते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे टूल्स गायब होते हैं, जिनमें हमारे बहुत सारे टूल्स हमें नहीं मिलते और हम बिगिनर्स होते हैं तो हम उसको फाइंड भी नहीं कर सकते। अगले टिप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम टूल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं और हम टूल्स को कैसे अपने वर्क स्पेस में रख सकते हैं। बात हो रही थी वर्क स्पेस की, तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको कुछ ऐसे वर्क स्पेस के बारे में बताता हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उनमें से कोई ऐसा सेलेक्ट करो या अपने लिए एक ऐसा आइडियल वर्क स्पेस बनाओ जो आपके काम के डिपेंडेंट हो और उसमें ऐसे टूल्स मौजूद होते हो जो आपके डिज़ाइन के रिलेटेड है। ज़्यादा बिगिनर का क्या मसला होता है, जब वो अपने टूर में आते हैं तो उनके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन शो हो जाता है, ये सारे ऑप्शन उनके सामने खुल जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नर्वस कर देते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। बिगिनर्स होते हैं तो यहाँ पर आकर इतने सारे ऑप्शंस को देखकर वो घबरा जाते हैं और सारे बिगिनर्स को लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं इसको नहीं सीख सकता। तो उनका जो जज्बा होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली ये करना है कि अगर आपको यही आउटपुट चाहिए तो और इनको आपने बंद करना है तो यहाँ पर डबल एरो पर क्लिक करके यहाँ पर आप इनको बंद कर सकते हैं और अपने वर्क स्पेस पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को आप देखें या आप यहाँ से भी इनको चेंज कर सकते हैं, और अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर विंडो में जाएंगे, विंडो में जाकर यहाँ पर वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे वर्क स्पेस आपके साथ आ जाते हैं। अगर आपको पेंटिंग के लिए कोई वर्क स्पेस चाहिए तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी तरह ट्रेसिंग के लिए, टाइपोग्राफी के लिए एसेंशियल यूज़फुल होता है। इसमें ऐसे ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं होते और आपका काम यहाँ से बहुत ईजिली हो जाता है। अब अगर आपको यहाँ पर अपने लिए एक वर्क स्पेस बनाना है तो आपने सिंपली यहाँ पर, अगर आपने इसको यहाँ पर रखना है, इनको यहाँ पर रखना है,
अपने मतलब जो भी चेंजेस आपने करनी है आपने पहले वो करनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर जाकर न्यू वर्क स्पेस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपने वर्क स्पेस को नाम देना है। जैसे कि मैं देता हूँ वर्क स्पेस, मैं इसको वर्क स्पेस देता हूँ। जो भी है गलत स्पेलिंग आ गया, मगर जो भी है मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं सॉफ्टवेयर खोलूँ, वर्क स्पेस हमारे पास आ चुका है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से अपने लिए मैंने जो वर्क स्पेस सेलेक्ट किया था मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो जो वर्क स्पेस मैंने बनाया था वो यहाँ पर मौजूद है और हम बहुत आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको अपनी जगह पर ले जाता हूँ। अब चलते हैं इस लिस्ट के 4 नंबर टिप की तरफ। तो 4 नंबर टिप है फाइंडिंग टूल्स और पैनल्स। दरअसल होता क्या है कि एडोबी इलस्ट्रेटर जब हम एक दफ़ा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं या हम बिगिनर्स होते हैं तो हमने इतना यूज़ नहीं किया हुआ होता, तो उनमें बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनको जो हमारे वर्क स्पेस में नहीं होता। हम जो भी वर्क स्पेस सेलेक्ट करें उसमें हमें देखने को नहीं मिलते और हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भी हम बहुत आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से अपने वर्क के अकॉर्डिंग टूल्स फाइंड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ चुका है और आप इन सब को अलाइन करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर भी आपके पास कुछ अलाइन टूल का कोई लोगो, कोई आइकन नहीं नज़र आ रहा और ना यहाँ पर पैनल में आपको कोई अलाइन का पैनल नज़र आ रहा है, ना कोई टूल नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पर जाना है इस वाले सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आपके पास कुछ इस तरह का पैनल खुल जाएगा। अब यहाँ मुझे अलाइन टूल चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली अलाइन प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलाइन विंडो आपको चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मगर मुझे अलाइन पैनल चाहिए तो मैंने यहाँ पर अलाइन पैनल को रख दिया। अब आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर इसके साथ पाथफाइंडर भी आ गया है, अलाइन भी आ गया है और इसके साथ ट्रांसफॉर्म तक आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अलाइन टूल में जाकर सबसे पहले तो इनको वर्टिकली अलाइन कर लेता हूँ और ये करने के बाद इनमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, कम है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसलिए अगर आप इन सबको प्रॉपर डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर ये वाले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक करना है, जिससे आपके सारे जो शेप हैं वो एक ही डिस्टेंस में हो जाएंगे, एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस में हो जाएंगे। तो ये थे एडोबी इलस्ट्रेटर के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के ट्यूटोरियल्स और इस तरह के टिप्स आपको हमेशा मिलते रहें। शुक्रिया।